सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने आध्यात्म की इस भूमि पर, देवभूमि और वीर भूमि भी जिसे हम कहते हैं, उत्तराखंड की प्रगति के संदर्भ में इस पूरे कॉन्क्लेव को, इस पूरे संवाद को आयोजित किया है। इस राज्य के जहाँ तक विकास की बात है, भारत सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। हमारा मंत्रालय खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उत्तराखंड से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। आज देश में हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 में $776 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और उत्तराखंड से जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ वो $1.78 बिलियन हुआ, यानी केवल 0.39%। हमारा मानना है कि उत्तराखंड के पास एक्सपोर्ट को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और अभी फिलहाल जितने प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल के साथ आइडेंटिफाई करके और उनमें वैल्यू एडिशन करके हम यहाँ से निर्यात कर सकते हैं। उत्तराखंड बहुत बड़ा निर्यातक हो सकता है और इसकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। हिमालयन स्टेट्स में नंबर 1 पर है उत्तराखंड और देश में 17वें पोजीशन पे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन की दृष्टि से भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर बहुत कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आज हमारे भारत के कुल एक्सपोर्ट्स में उत्तराखंड की भागीदारी केवल 0.39% है, वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगी और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। भारत की सरकार का इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल यही है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जितने भी अलग अलग जनपद हैं, हर ज़िले में लोकली हम बहुत कुछ ऐसा उत्पाद पैदा करते हैं जिसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके हम उसे निर्यात के लायक बना सकते हैं। और इस दृष्टि से हमने उत्तराखंड के सारे 13 राज्यों में काम करना शुरू किया। अभी कुछ टॉप एक्सपोर्टिंग ज़िले हैं जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, लेकिन इसके अलावा भी और ज़िले हैं जिसको हम इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने हर ज़िला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया है और जिन सारे प्रोडक्ट्स का आपने जिक्र किया, जैसे यहाँ पर वुलन प्रोडक्ट है या यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत तरह तरह के फूल भी हैं, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी हैं, बहुत सारा यहाँ पे सेंटेड परफ्यूम प्रोडक्ट भी बनता है, लोकली बनाते हैं लोग। और यहाँ की पट्टू वूल का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने जो ज़िले के एक्सपोर्ट प्लान बनाए हैं उसमें नए प्रोडक्ट्स के रूप में शामिल किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हर ज़िले को हम जो एक्सपोर्ट का ग्लोबल मैप है, हर ज़िले को हम उस मैप पर स्थापित कर देंगे। दूसरा, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे वीवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, जो इन चीज़ों में या किसान हैं जो इसके उत्पादन में लगे हुए हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और ग्रास रूट लेवल पर एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने का हमारा जो दृष्टिकोण है, एक विजन है भारत सरकार का, वो भी पूरा होगा और राज्य सरकार का अपना रेवेन्यू भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट की दृष्टि से हमारे ग्रास रूट के लोगों को मौका भी मिले। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने गठन के बाद से बहुत तेज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक उदाहरण बन के सामने आया है और भारत की सरकार, राज्य की सरकार दोनों मिलकर ये कोशिश निरंतर कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी आगे बढ़ें। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने, अगर मैं 2003 से लेकर अब तक की बात करूं तो लगभग 350 करोड़ रुपए हमारे इस राज्य को मिल चुके हैं भारत सरकार से। अगर मैं 9 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करूं तो 187 करोड़ के लगभग मिल चुका है। इसके अलावा 2017 में हम इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम भी लेके आए जिसके तहत हमने यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश की। यहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी हैं और इसके अलावा जो मैं देख रही हूँ कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स को नए लोग, प्राइवेट लोग सेटअप करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको राज्य की सरकार भी काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है, 10 लाख रुपए प्रति एकड़ का। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी बहुत कीन है कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट्स यहाँ पर बने और उसके लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हैं
उसमें जो सब्सिडी के माध्यम से या इंसेंटिव्स के माध्यम से जो सहयोग कर सकते हैं वो राज्य की सरकार भी अपने स्तर से कर रही है। देखिए, मैं अपने 2-3 विषय एक साथ जोड़े हैं। पहले तो टूरिज्म एक महत्वपूर्ण सर्विस सेक्टर है एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से। भारत सरकार ने ये महसूस किया है, हमारे डिपार्टमेंट ने, कि हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ग्लोबली जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में करते, 4% हमारा शेयर है। तो उसमें कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है? 12 हमने चैंपियन सर्विस सेक्टर्स निकाले हैं। उन 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में से एक हमारा टूरिज्म है। वो इसलिए क्योंकि भारत के कोने कोने में इतनी विविधताएं हैं और इतनी प्राकृतिक खूबसूरती है, इतना कुछ हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में है कि क्यों ना हम टूरिज्म को प्रमोट करें एज अ सर्विस सेक्टर। दुनिया भर से लोग आए और इसके माध्यम से एक जो भारत सरकार को फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है, जो रेवेन्यू मिल सकता है, वो मिले। तो उत्तराखंड में भी हमने टूरिज्म को इस दृष्टि से प्राथमिकता दी और 4 धाम का प्रोजेक्ट यहाँ की सरकार ने शुरू किया। तो ये चारों धाम के लिए बेहतर सड़कें बनी, तो लोगों की एक उन इलाकों में, मैं कहती हूँ, पर्यटक या श्रद्धालु जो आ रहे हैं, अब उनके लिए पहुँच और आसान हुई है। डिजिटलाइजेशन के लिए हमने तेजी से काम किया है। ग्रास रूट पर लोग इसे धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, अडॉप्ट भी कर रहे हैं। और मैं एक योजना का उदाहरण दूंगी आपको, जो हमारी स्वनिधि योजना चलती है, जिसमें लोग छोटे छोटे कारोबार 10,000 20,000 भारत सरकार की इस योजना के तहत लेके शहरी क्षेत्र में करते हैं। वो भी अब अपना एक चाट का ठेला अगर लगा रहे हैं तो उस पर भी चाहते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो। तो अगर इसमें लोकली कोई समस्या छोटी बहुत आ रही है तो उसको हम समझ के हल कर लेंगे। लेकिन ब्रॉडली हमारी ये कोशिश है कि एक डिजिटल इंडिया की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम नीचे इसमें और ज़्यादा पेनिट्रेट करते जाएं और एक आम आदमी भी जो डिजिटल टूल्स को यूज़ करने की एक सहूलियत है, उसके साथ वो सहज हो सके और उसके महत्व को समझ सके और एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।